हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन लक्स बैच में आप सभी का स्वागत है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास नंबर 2 है। हमने इसके पहले पढ़ चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरम्स कैसे आता है, रूट्स क्या होता है, रूट्स के दिया हुआ रहेगा तो इक्वेशंस कैसे आता है, क्या ये ज़रूरी था। हाँ सर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आरआरबी ग्रुप डी में। 2018 का क्वेश्चन जब आपको करवा रहा हूँ, सेट लगभग हम लोगों का 56 सेट हो चुका है, लगभग नहीं 56 सेट्स हो चुके हैं। अब 57 सेट्स आ जाएगा, फिर 58 सेट कल आ जाएगा। ऐसा करते करते हम लोग 80 सेट तक चलेंगे। 50 सेट तक हमने टारगेट किए थे पहले, 50 खत्म हो गया, फिर जाके आपके बहुत सारे मैसेजेस आए, तब जाके हमने 80 सेट तक टारगेट लिए। अगर 80 सेट खत्म हो जाता है ठीक से तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको जितना सारा 133 के आसपास सेट्स थे आरआरबी ग्रुप डी के, जो मेरे पास पीडीएफ है लेकिन उसको टाइप करने में बहुत दिक्कत आ रहा है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग 80 सेट तक हम लोग टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं इसमें समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे दिया हुआ है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो सर, एक चीज आपको पता है कि नहीं पता, इसको देख के ही आपको पता चल जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो इसका फैक्टर्स दोनों देख के ही पता चल जा रहा है आपको, x माइनस 2 आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है। अगर x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है। यहाँ तक सही है, मतलब दो फैक्टर आ गया, 2 और 1। तो इनको ये दोनों अगर इसी का फैक्टर है तो हम लोग बिठा देते हैं इसको, तो 4 माइनस 2a प्लस b बराबर 0, ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरे केस में 1 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0, तो हमें a का वैल्यू निकालना चाहिए, नहीं सर b का वैल्यू ही निकाल लेते, हटा देते b का वैल्यू। तो कितना आ रहा है सर, 2a प्लस a। ठीक है, इसको क्या किए, माइनस a प्लस 3 बराबर 0, तो a का वैल्यू आ गया 3। अगर a का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है, हमने सही किए, क्या पता देख लेते हैं। हमने अगर नहीं सही किए तो a का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो b का वैल्यू क्या आना चाहिए। यहाँ से देखो हमने पुट किए तो x का वैल्यू 2 पुट किए, 2 2 ज़र 4 प्लस, अच्छा 2 टू द पावर 4 था सर, सॉरी गलती हो गए, माफ़ कर देना, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 था। ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 अगर पुट करते हैं तो क्या होता है सर, 2 टू द पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 माइनस 4a होगा। 2 पुट कर रहे हो तो, अगर 1 पुट कर रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, यहाँ से आ जाता है 3a के वैल्यू बराबर 15, a का वैल्यू 5। अगर a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, b का वैल्यू आता है a माइनस 1। इसको ना उधर भेज दिए हम लोग, तो यहाँ से कितना आता है सर, 5 माइनस 1 मतलब 4। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then the value of alpha square upon beta प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा निकालना है। तो इनका रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सर, अल्फा बीटा हो जाएगा सर सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, अल्फा बीटा एलसीएम ऊपर आ जाता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, यही निकालने के लिए दिक्कत आपको दे दिया, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं लेना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये भी लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब, तो माइनस बी बाई ए का होल क्यूब हमने कर लिए, माइनस 3 इंटू सी बाई ए प्लस माइनस बी बाई ए। ठीक है, अपन क्या हो जाएगा सर, अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए। तो सभी जगह देखो, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया ए क्यूब आ गया, तो एलसीएम ले लेते ए क्यूब, ऊपर कितना हो रहा है माइनस बी क्यूब माइनस 3abc माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन सी बाई ए। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, सी ए स्क्वायर सी आ रहा है, ऊपर आ रहा है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, ये ए स्क्वायर सी आता है, ऊपर आ जाता है 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। तो ए स्क्वायर सी देख के आपको पहले ही ऑप्शन बी मार्क कर देना चाहिए था, और कोई चीज़ का ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पेचीदा लगेगा, लेकिन खाली इक्वेशन ही था, कैलकुलेशन ही था, और कुछ नहीं था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ a and b are the two roots of the quadratic equation such that a plus b equals to 24 and a minus b equals to 8, then the quadratic equations having a and b as its root,
तो हमारे पास a प्लस भी आ गया, a माइनस भी आ गया, तो क्या हम लोग ab को निकाल सकते हैं? हाँ सर, ab को निकाल सकते हैं। ab को कैसे निकालें? ab इक्वल्स टू लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? 24 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर या फिर एक a और b का वैल्यू निकालो ना, इतना मगजमारी करने का क्या ज़रूरत है। a प्लस बी बराबर 24 दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 8 दिया हुआ है, a का वैल्यू 2a बराबर 8 चुके 8 4 12 तो 32 आ रहा, a का वैल्यू आ गया 16, b का वैल्यू कितना हो गया सर? 8 हो गया। तो यहाँ से a और b का वैल्यू अगर आ गया तो a b का वैल्यू कितना होता है सर? 16 इंटू 8, तो 8 चुके 48, 8 कैरी फॉर 4, 8 कम 8 4 12, तो 128 a b का वैल्यू आ गया। तो हमें मालूम है अगर हमें रूट्स का सम दिया हुआ है एंड रूट्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो हमें क्या मालूम है सर? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स, मतलब कितना होता है सर? 24x प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स 128। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इक्वेशन होता है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है, अभी नया क्लास ज्वाइन कर रहे हो, जाके एक बार चेक कर लो, इससे आपको ये अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। वरना लगेगा कि नया नया चीज़ सिखा रहे हो, क्या कहाँ से आ गया, क्या आ गया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ एम प्लस 1/m-2 इक्वल्स टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 1/m²। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों घुसा दिया नहीं पता है, तो यहाँ से m-2 को ले लेते हैं, प्लस 1 - m-2 को ले लेते हैं इक्वल्स टू 2। देखो दोनों तरफ से 2 को माइनस कर दिया, तो a प्लस 1/a दिया हुआ है हमें 2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² क्या हो जाएगा सर? सर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 4 - 2 बराबर 2, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमने स्क्वायर देख के इसको रख दिए, लेकिन फिर भी ठीक है, सही है। आपको ये नॉर्मली दूसरे तरीके से भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको गुना कर लेते हैं, तो कितना होता है सर? m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 4m माइनस 8। तो यहाँ से कितना आता है सर? m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर? यहाँ से हमने सही किया, अच्छा देखते हैं, 4m-2 यहाँ से आ जा रहा है आपका 4m, अच्छा यहाँ से आता है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस, अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आ गया m स्क्वायर माइनस 3 3 9, तो माइनस 3m इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है? m इक्वल्स टू 3 आ गया। m का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1/1² दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो ठीक है, यहाँ से m-3 का तो होल स्क्वायर, ये फार्मूला m-3 का होल स्क्वायर होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x square plus y square plus 1/x² plus 1/y² equals to 4, then the value of x square plus y square। ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ से क्या हो जाएगा? ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस y स्क्वायर प्लस 1/y² माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ जा रहा है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ क्या सॉरी प्लस y माइनस 1/y का होल स्क्वायर, ये y था, इक्वल्स टू 0। अगर दोनों स्क्वायर का साम अगर 0 होता है तो हर एक स्क्वायर अलग अलग से 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 1/x, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये आ गया, एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, ये भी अलजेब्रा का है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलजेब्रा का ही पार्ट है, इसीलिए इसको भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो रहा है? 1 + 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम लोग तुरंत दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकते हैं ऐसा क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये लेके आ गए रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर पॉजिटिव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो अगर इक्वेशन, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो a और c का रूट्स का क्या होना चाहिए? साइंस लाइक होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ से साइंस ऑफ a एंड c शुड बी लाइक, ठीक है, साइन ऑफ a एंड c, तो रूट का नहीं, a और c का सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a और c अगर माइनस में होता है, अगर माइनस a माइनस c रहता है सपोज, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? सर हमें मालूम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा अगर कर लेते हैं तो क्या माइनस c/a माइनस a तो कट गया, तो c/a आ गया, और दोनों ही प्लस और प्लस आता तो c/a आ गया।
तो यहाँ से दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव होगा, सपोज अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव, तब क्या लिख सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होगा। इसी कारण से साइन ऑफ द ए एंड सी शुड बी लाइक, मतलब माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें क्या निकालना दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, जहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 के बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ पी प्लस 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, द सम ऑफ द रूट्स स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वल्स टू 0 इज 5 दिया हुआ है। तो हम लोग रूट्स को ले लेते हैं, ए अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, पी माइनस 2 माइनस बी बाई ए अपॉन 1 इक्वल्स टू 5। तो पी का वैल्यू कितना आ गया सर, 7 आ गया। तो p का वैल्यू 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 7 आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या, अच्छा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, अच्छा सॉरी ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है सर, p माइनस 2, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या आ रहा है सर, माइनस ऑफ p प्लस 1। ठीक है, कैसे आया सर, 2 इंटू माइनस ऑफ p प्लस 1। देखो सर अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस सी बाई ए, तो माइनस पी प्लस 1 आ रहा है अपॉन 1। ठीक है, तो उसी को पुट कर दिए, तो यहाँ से क्या आ गया, इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2p प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाता है, 2 फैक्टर होता है, तो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 और उधर आ रहा है माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस प्लस p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो p का वैल्यू एक आ रहा है 3 और p का वैल्यू एक आ रहा है p इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग कौन सा ले लेंगे सर, p का वैल्यू, अच्छा प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, तो p का वैल्यू कौन सा लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे गलती दोहराने का कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, हमने कुछ गलत किए, देखते हैं, प्लस 4 आ रहा है, इधर से कितना आया प्लस 2p, यहाँ से आ रहा है p प्लस 1 था, p प्लस 1 था, हाँ, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये प्लस होना चाहिए था, तो यहाँ पे गलती दोहरा दी है। ठीक है, देख लेते हैं क्या किए, तो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस इधर हो रहा है 6 माइनस 5 मतलब 1 बराबर 0। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ रहा है सर, 1 आ गया, ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो p का वैल्यू अगर 1 आ रहा है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, ऑप्शन नंबर सी। दोनों तरीके से हम लोगों का आंसर सही आ गया था, इसीलिए हमने डाउट नहीं किया कि कोई ना कोई ऑप्शन तो आ गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If alpha and beta are the roots of the equation x square plus 6x plus 1 equals to 0, then what is the value of alpha minus beta। तो हमें सर मालूम है सर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था कि रूट्स का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये पहले भी बताया था। क्या बताया था कि रूट्स का डिफरेंस क्या होता है सर, रूट अंडर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है दोनों का माइनस अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था। तो बी स्क्वायर क्या होता है सर, बी स्क्वायर 6 6 36 माइनस 4ac के वैल्यू तो 4 आ गया अपॉन 4, 1 एकम 1, तो 36 माइनस 4 के क्या होता है सर 32, तो रूट 32, तो 8 चौके 32, तो 16 दूना 32, तो 4 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो, फिर फॉर्मूला में पुट करो। हमने क्या सिखाया था आपको कि अल्फा माइनस बीटा का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन हमने लेके आए ताकि आपको समझ में आए कहाँ पे ज़रूरत होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If alpha plus beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, then the equation whose roots are 1 upon alpha plus beta and 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो सर हमें मालूम है सर हमें क्या करना है सर, सम ऑफ द रूट्स निकालना है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा सर, 1 अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। ठीक है, तो प्लस 1 अपन बीटा, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर 1 अपन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाता है सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है सर सी बाई ए। तो यहाँ से आ जा रहा है माइनस ए बाई बी माइनस यहाँ से आता है क्या अल्फा बीटा ऊपर प्लस अल्फा बीटा ऊपर आता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है माइनस ए बाई बी आ गया और इधर माइनस आएगा अल्फा प्लस बीटा का बी बाई ए और अल्फा बीटा का सी बाई ए, तो ए बाई सी कर लेते बी बाई सी आ जाएगा, तो माइनस ए बाई बी माइनस बी बाई सी। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया, तो ये आ गया आपका, यहाँ से वैल्यू आ गया माइनस बी सी आ रहा है, ऊपर आ रहा है ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ठीक है यहाँ तक हो गया। और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा सर, अल्फ़ा बीटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन,
तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना, क्या 1 अपन अल्फा प्लस बीटा, इसके मल्टीप्लिकेशन के साथ 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा के मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, ऊपर आ जा रहा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, तो ये कट जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, तो ये कट जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से आ जा रहा है 1 अपन अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू ए अपन सी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस आ जा रहा है ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू एक्स प्लस ए अपन सी प्लस ए अपन सी। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं ए अपॉन सी। तो यहाँ से क्या निकालना है सर, यहाँ से इक्वेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा इक्वेशन क्या नहीं होगा, तो उसको पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या आता है बी सी, तो बी सी एक्स स्क्वायर वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख लेना इक्वेशन कितना आता है। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पड़ जाता है। कैसे, ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, मतलब एक नंबर था उसको 12 से बड़ा किया गया, उससे क्या हुआ इक्वल्स टू 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, तो 160 अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आता है सर एक्स स्क्वायर, यहाँ से फैक्टर नहीं होता, 160 का कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू, फिर श्रीधराचार्य फार्मूला से अप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 144 माइनस 4ac मतलब प्लस हो जा रहा है 16 चौके 64, तो 640 अपॉन 2a, तो 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना आया सर माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर, इधर हो रहा है 4, इधर हो रहा है 4 4 कितना हो रहा है सर 4 4 8, तो 6 कम 7, तो 784। तो 784 किसका रूट होता है सर, लगभग 28 का चेक कर लेता है, 8 8 64, 2 दूना 4, इधर 8 दूना 16 दूना 32, तो कितना होता है सर 784। ठीक है, आ गया। तो ये 12 प्लस ये आ गया आपका माइनस 12 प्लस माइनस रूट 28, तो ये 28 आ गया अपॉन 2, तो 2 वैल्यू आएगा एक्स का। ठीक है, फाइन नंबर क्या क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा, एक माइनस 12 और माइनस 28 अपॉन 2, और दूसरा कितना आएगा सर माइनस 12 प्लस 28 अपॉन 2। तो यहाँ से कितना आता है सर, एक नंबर कितना आता है सर, ये नंबर आता है 28 40/2 मतलब माइनस 20 आता है, और अच्छा 40/2 नंबर और कितना आता है, इधर आ रहा है आपका 12 से हटाते हैं तो 4, इधर आ रहा है 1 14/2 मतलब कितना आ रहा है सर 7 आ रहा है। ठीक है, सही किए। अच्छा 16/2 मतलब 8 आ रहा है। ठीक है, एक 16/2 मतलब 8 आ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमने क्या क्या पकड़ा था, तो इसके साथ हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 8 आ जाएगा। इसके साथ 12 जोड़ो तो 12 और 8 20 होता है, तो 160 अपॉन 8 मतलब 8 दूना 16, तो मिल गया आंसर हमें, तो 8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सी। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको नंबर क्या करना पड़ेगा सर, आंसर से जाना पड़ेगा। अगर ये आपको आता है जल्दी से जल्दी, अगर आंसर से आप चेक करके नहीं पा रहे हो तब भी आपको मिल जाता। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस एक्स 6 अपॉन इंटू एक्स इक्वल्स प्लस 2 इंटू 2c माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ द सम ऑफ द रूट्स एज ए हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन 2 दिया हुआ है। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ से b इक्वल्स टू सॉरी माइनस 2b इक्वल्स टू सी यहाँ तक दिया हुआ है, तो माइनस 2b मतलब सर 2 इंटू सी प्लस 6 इक्वल्स टू सी मतलब 2 इंटू सी प्लस 2c प्लस 1 2c माइनस 1 ये दिया हुआ है आपको, तो 2 2 कट जाता है, तो c प्लस 6 इक्वल्स टू 2c माइनस 1, तो यहाँ से c इक्वल्स टू क्या होता है सर 7, तो c का वैल्यू 7 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज, तो यहाँ से निकालना और आंसर कर देना। अगर आपका आंसर सही आया और पहले आया तो मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग 8-10 क्वेश्चन तो कर चुके हैं एंड उसके पहले भी 5-6 क्वेश्चन किए थे, तो 15 क्वेश्चन इनफ फॉर द चैप्टर। हम लोग इसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई आएगा तो हम उसको भी पिक करेंगे, उसको पिक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है सर,
थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।